शीयत को पहले समझें। शीयत क्या है? मैं नाम नहीं लूंगा। आप अली को छोड़कर पुलिस का सिस्टम इजाद करें या नेवी का सिस्टम इजाद करें, अली की विलायत से कैसे बाहर निकले? असल तशय्यो क्या है? इंतजार कायम आले मोहम्मद। नमाज के बाद पढ़ने दुआओं के साथ उन्होंने ये भी इजाफा किया हुआ था कि यानी लानत बर दुश्मन विलायत फ़क़ीह। हमने भी समझा जो कि विलायत फ़क़ीह असल है क्या। ये थोड़ी थोड़ी अफीम दे देते हैं, किसको कितने पे नशा आ जाए। कहते हैं कि वाली तो तुम हो, गुलू तो तुमसे ज्यादा तुमने किया है। वे कहते थे कि भाई जिस शुरा और जिसको 14 साल आप लोग बुरा कहते रहे, अब वो शुरा लिया गया। खैर शुरा अपने मैं गौर किया कायनात पे और नफी करता गया। इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है आपको? तो मैंने कहा आप दीन के एम्बिट में रहते हुए क्या ह्यूमैनिटी की खिदमत नहीं कर सकते? इतना घुमा कर आपने बात करना है। पहले वो खुदा का इनकार करे, फिर वो खुदा का इनकार करते करते फिर वो दीनों का मजाक उड़ाए। अगर सिर्फ इस यूनिवर्स से निकलना चाहें तो आप इस जिस्म के साथ नहीं कहते हैं, लेकिन दीने मोहम्मद वाले मोहम्मद में आए तो मौला की हदीस मौजूद है कि आदम से पहले नसनास मौजूद थे। यहाँ पे सारी विलायत के सिवा कोई तौहीद नहीं है। अच्छा रज़ी साहब, आपने ये जो बड़ी दिलचस्प एक तकसीम कर दी अखबारी, उसूली और इखवानी शीयत, ठीक है ना, तो इसके अंदर एक तो देखे हम जब इखवानियत या कुतुबियत भी कहते हैं, हमारे अरबी कुछ किताबों में ना कुतुबियत कर देते हैं कुतुब से मिला के बंदे के जरिए। हाँ, तो इसमें ये थोड़ी ज्यादती नहीं हो जाएगी कि हम मतलब वो उन्होंने अगर पॉलिटिकल इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें से कुछ असरात कबूल करके उन्होंने उसको अपने शिया मकतब के अंदर जो रिवायात या तशरीहात या जो मुज्तहिद को ये लोग इख्तियार मानते हैं उसको लेकर उन्होंने उसको एक बाकायदा एक इस्लामी निज़ाम या उसकी शक्ल में लाए, तो हम उसको अगर पूरे उसको मकतब के तौर पर कैसे कर सकते? ये ज्यादती नहीं होगी कि आप उसको बाकायदा एक नाम टाइटल लगा दे कि इख्वानी शीयत? नहीं, उसकी वजह यह है ना कि देखिए शीयत को पहले समझें। शीयत क्या है? क्या शीयत आपको इजाजत दे रही है कि आप टाइटल बनाएं, आप ये सिचुएशन सियासी मामला वही इज्तिहाद कर रहे हो? अपनी राय से आपने मामला तय किए। मैं नाम नहीं लूंगा। आप अली को छोड़कर पुलिस का सिस्टम इजाद करें या नेवी का सिस्टम इजाद करें, अली की विलायत से कैसे बाहर निकले? इस्लाम में किसने पुलिस का सिस्टम इजाद किया या किसने नेवी का सिस्टम इजाद किया? ये आते रहते ना। या किसने फकीरों को कितना खाना खिलाया? आपने विलायत से इनराफ किया है। आपको किसने कहा था कि आप वली बनकर बैठ गए? आपको किसने कहा था कि आप इज्तिहाद करें? आपको किसने कहा था कि आप अपनी तकलीद कराएं? आपको ये हुक्म किसने दिया था? अगर आपको इस चीज का इख्तियार दे दिया गया है, आपको आजादी थी कि आप इख्तियार था आपके पास, तो अलग बात थी। जब इख्तियार नहीं है, कुरान आपसे नहीं था, कुरान आपसे कह रहा है मार्फत मासूम हासिल करो, बस इताअत करो रसूल की, मार्फत हासिल करो रसूल की, इताअत करो मासूम की, मार्फत हासिल करो मासूम की, और इंतजार करो। ये जवाब, ये असल बात है। यानी असल तशय्यो क्या है? इंतजार कायम आले मोहम्मद। सिर्फ इंतजार। भाई 14 मासूमीन ने इंतजार किया। अल्लाह कह रहा है मैं भी मुंतजिर हूं, तुम भी इंतजार करो। कायम आले मोहम्मद यानी तमाम सिचुएशन को, ये इसका इंतजार सदियों से हो रहा है। तारीख इंसानियत से जब से शुरू हुई है, जब से हो रहा है, तमाम मज़ाहिब इंतजार कर रहे हैं। ठीक है ना। कम्युनिस्टों को मैं कहता हूं तुम भी इंतजार कर रहे हो, तुम भी भागो नहीं, तुम भी इंतजार कर रहे हो। आप कम्युनिस्ट में मुख्तलिफ लोगों से राब्ता रहता है ना। आप ईरान का एक शियत के अंदर से एक शाख टूटी हुई है, उसको क्या कहते हैं? बहाई फेथ। आपकी तरफ भी है, गिलगित में इधर भी है, बहाई कराची में भी है। अपने आप को बिल्कुल नहीं रखते शिया या सुन्नी, बल्कि इस्लाम हो के तो हमारा अपना अलग मजहब है जी। वो लेकिन वो भी बाबुल्लाह और बहाउल्लाह के जो मामलात उठाते हैं और बहाउल्लाह को वो जो महदवियत में के एम्बिट में लाते हैं। अच्छा, उसके बाद लाकर कहते हैं प्रिंसिपल्स डिफाइंड हो गए हैं, लेकिन अभी हम इंतजार कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं इंतजार तुम महदवियत का ही कर रहे हो, इंतजार तुम महदवियत का ही कर रहे हो। तो मैं भाइयों से जब कभी मुनाजरा होता है तो मैं उनको यही कहता हूं, तो इंतजार सब कर रहे हैं, इंतजार का ही हुक्म है, इंतजार ही आपकी मजबूरी है, आप कर भी कुछ नहीं सकते। जब तक सिचुएशन सही नहीं होगी इंतजार करो। तो आप ये कह रहे हैं कि इस बुनियाद को उन्होंने तोड़ के विलायत फ़क़ीह का पूरा सिस्टम लगा दिया, तो आप ये समझते कि तशय्युअ मासूमीन के
फरामीन, उस पूरे से इन्हिराफ है ये मुकम्मल, यानी बिल्कुल इन्हिराफ, यानी तफसीर बिल राय करने का आपको हक नहीं है। और चूंकि उसकी जो जड़ मिलती है वो सईद कुतुब से, सईद मौदूदी से और अखवान वगैरह से मिलता है, तो आप ये कह रहे हैं हम इस पूरे तनाजुर में हम इसको इखवानियत, इसको अखवानियत एक टर्म दे दी है, अखवानियत है ये। यानी आप ये बनकर आएंगे कि हम शिया 12 इमामी हैं, हम कहेंगे नहीं भाई तुम इस्माइली हो। इस्माइली क्यों हो? तुम 6 इमाम तक मानते हो, उससे बाहर आ गए हो। फिर तुम बोरी हो, ठीक है, इसी तरह से तुम बहाई हो, इसी तरह से अब तुम अखवानी हो। ये सारे निकले हुए आ रहे हैं ना शियत से, जो टूटे हैं वक्तन फवक्तन अपने अच्छा, हर एक ने इज्तिहाद किया है, हर एक ने अपने वाले की तकलीद की है, हर एक ने मासूम के फरमान को छोड़ा है, तो वो आज इन्हीं अखवानी हो गए। यानी इमाम, किसी को इमाम बना लेना या किसी को वली बना लेना या किसी की तकलीद कर लेना, ये बाहर आ जाना है शियत से। असल शियत 12 इमामी असना आशरी से बाहर आ जाते हैं। अच्छा नाज़रीन, देखें यहाँ पर आपको शायद जो पहली बार ये बात सुन रहे इख्वानी शिया इस तरह की इस्तिलाहात, तो हो सकता है आपको इस पे ताज्जुब हो, हैरत हो, आपका ये क्या, आपको झटका भी लगे। तो जो दुनिया में जो तहकीकी काम हो रहे हैं, और हमने थोड़ा बहुत तालिब इल्म होने के नाते जो देखा है, और खासतौर पर अरबी जबान और फारसी वगैरह में भी, तो उसमें बाकायदे से बड़ा काम हो रहा है कि भाई इमाम खुमैनी, खामनाई, इस पूरे सिस्टम, इसके ऊपर फिक्री तौर पर बुनियादें कहाँ से, यहाँ तक कि सईद बाकिर सदर जो इनसे कुछ पहले ये सारा हिज़्बुद दावा जो इराक की तहरीक थी, और उसके अंदर बाकायदा अल इख्वान से उनका क्या ताल्लुक था, फिक्री नजरियाती, इससे बड़ा काम हुआ है। तो ये कोई आपको अचंभे की बात ना लगे, आपको लगे यार एक बंदा जो है विलायत फ़क़ीह के खिलाफ है तो ऐसे ही एक इस्तिलाह उसने गढ़ ली और नऊज़ुबिल्लाह वो ऐसे झूठ बोल रहे गलत, तो ऐसा नहीं है। बाकायदा इसके ऊपर हमने अपनी किताब में इस पे 1-2 हवाले दिए हैं, और फिर मैंने मजीद इस पे काम किया, तो और काफी इस पे मवाद मिला है जिसके अंदर बाकायदा ये चीज मौजूद। अब इसको बाकायदा इख्वानी शियत कहना, ये बहरहाल यानी हम ये, मैं ये नहीं कहूंगा कि इस तरह से किसी ने इसको टाइटल देकर वो किया, मुशख्खस किया, तो ये हमारे, चूंकि वो किताबचा मुझे कहीं से नजर में आया था तो मैंने राब्ता किया, मुझे वो चाहिए थी किताब, तो इस हवाले से आप हमारे मोहतरम प्यारे दोस्त रिजवी साहब ने बहुत खूबसूरती के साथ इसको बयान किया। इराक के अंदर अब वो बेचारा नजर नहीं आते, उन्हें काफी 2-3 साल पहले मैं इनको फॉलो भी करता था, ट्विटर पे भी और फेसबुक पे भी और उनके चैनल पे भी। अयाज जमालुद्दीन साहब एक होते थे, तो उनका भी यही मौक़िफ़ था, और वो बिल्कुल वजाहत और सराहत के साथ वो कहते हैं कि ये जो है विलायत फ़क़ीह का सियासी खासतौर पर जो वो तस्वुर और इस तरह ईरान में जो सिस्टम है, तो उनका ये कहना था ये तशय्युअ से बिल्कुल इन्हिराफ है, और वो ये कहते थे ये वही इख्वानियत है और ये वही कुतुबियत है, और वहीं से ये सब चीजें आई। बल्कि वो जब ये बात करते थे तो वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और इमाम खुमैनी, वो कहते थे ये दोनों, वो कहते थे ये इस दौर असर के सबसे बड़े 2 फितने, यहाँ तक के अल्फाज है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ 1-2 लोग ये बात कर रहे हैं, ये आलमी सतह पर दुनिया में जो तहकीक करने वाले मुहक्किकीन वो ये कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जो इस नौ की तहकीक करे, तो जो मुखालिफ है या जो इस नुक्ते नजर को नहीं मानते वो भी अपना जवाब देते हैं। तो इसी तरह थीसिस और एंटीथीसिस मिल के हम फिर कोई नतीजा निकालते हैं। तो रिजवी साहब का बहुत मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम भी दिया और इतना तफसील के साथ इन सब पे बात की। इस हवाले से विलायत फ़क़ीह और इसके हवाले से मेरा एक आखिरी सवाल है, फिर इसके बाद में एक आखिरी जो हमारा इस गुफ्तगू का जो पोर्शन है हम उस पर जाएंगे। अच्छा, इसमें देखें हम हमारे यहाँ तो ताक़ीबात नमाज में भी इसको शामिल कर दिया गया, मैंने ये देखा, ठीक है। तो मैं मस्जिद जमकरान में नमाज पढ़ने गया, तो नमाज के बाद पढ़ने दुआओं के साथ उन्होंने ये भी इजाफा किया हुआ था कि यानी लानत बर दुश्मन विलायत फ़क़ीह, यानी ये बाकायदा आप एक दुआइया उसमें भी शामिल, ठीक है। अच्छा, आप हजरात से हम इस तरह सुनते थे कि लानत बर क्या कहना चाहिए, विलायत फ़क़ीह बर जिद नहीं, हाँ मरग बर विलायत, जाहिर है। तो जो उधर भी विलायत फ़क़ीह के खिलाफ ये उनका भी नारा है, आप भी ये नारा बुलंद करते हैं, तो ये क्या उस रद्द अमल में उस नारे के है या इसके पीछे भी आप कहते नहीं पूरी हमारी दीनी, फिक्री और इल्मी बुनियाद है इस नारे के पीछे? देखिए, बुनियाद ये है ना कि विलायत फ़क़ीह वहां का सिस्टम है, और वो सिस्टम ऐसा है कि जो तारीख का हिस्सा भी है, पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा भी है, हिस्ट्री का हिस्सा भी है, वो अब इंटरनेशनल रिलेशंस का हिस्सा भी है, हमारी पॉलिटिक्स का हिस्सा भी है, ठीक है, हमारे मुल्क के ताल्लुकात का हिस्सा भी है, वो हमारे बॉर्डर मिल रहे हैं।
तो विलायत फकीह यानी ऐसी चीज है कि अब आप उसको या तो समझ लें, नहीं तो या तो आप उसको समझ जाएं, क्योंकि सामने नहीं तो वो आपके ऊपर ये हुकूमत बन जाएगी, एक तरह से हाकमियत करने जा रहा है आपके ऊपर नजरियाती। देखें, एक होती है जुग्राफियाई हुकूमत, एक होती है नजरियों की हुकूमत। कम्युनिज्म एक नजरिए की हुकूमत है, वो नजरियों की हुकूमत मुख्तलिफ जगह पर हो सकती है। ये पॉलिटिकल साइंस का कम्युनिज्म एक टॉपिक है, सोशलिज्म एक टॉपिक है। सोशलिज्म के ऊपर हमारे यहां जमातें हैं, इसी तरह से विलायत फकीह के ऊपर हमारे यहां जमातें हैं। एक जमात अपने मंशूर में ये कहती है मैं कम्युनिस्ट जमात हूं, एक जमात अपने मंशूर में कहती है मैं कैपिटलिस्ट जमात हूं, एक जमात अपने मंशूर में कहती है कि मैं सोशलिस्ट जमात हूं, हमारी पीपल्स पार्टी सोशलिस्ट जमात है, ठीक है ना, इसका सोशलिज्म का नारा है। तो एक जमात हमारे यहां इसी तरह से कह रही है कि मैं विलायत फकीह के ऊपर हूं। तो हमें विलायत फकीह को समझना पड़ेगा। अच्छा, जब विलायत फकीह को हम समझ लेंगे मुकम्मल कि ये कहां से निकली है, क्या है, इसके क्या नुकसान आते हैं, इसके मुल्क पे क्या नुकसान आते हैं, आया इस ऐसी यहाँ सिचुएशन चलने दी जाए, इसकी तरवीज को खोल दिया जाए या इसकी तरवीज को रोका जाए, ये खुद हम तय करेंगे। लेकिन समझने के बाद जब समझेंगे तो रद्द अमल खुद आ जाएगा। हमने भी समझा कि विलायत फकीह असल है क्या। जब विलायत फकीह समझ में आ गई तो हमने इस बात को तय कर लिया कि भाई इस सिस्टम के खिलाफ बात करनी है। इस वक्त हमारी जंग किसी मुल्क से नहीं, हमारी जंग एक नजरिए से है। जैसे कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट आपस में टकराते रहते हैं ना, असल बुनियादी कोल्ड वॉर का मसला ही क्या हो गया, कोल्ड वॉर की बुनियाद क्या बन गई, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, ये बुनियाद बन गई। इसी तरह से हमारी और विलायत फकीह में हम हैं जिद्द विलायत फकीह, हम हैं विलायत फकीह के दुश्मन, यूं समझे दुश्मन नजरिए के हामी हैं। हम विलायत अली के हामी हैं, विलायत फकीह को हम बिल्कुल तस्लीम नहीं करते सिरे से, इसीलिए क्योंकि जब वो हमें जिद्द विलायत फकीह होने पर लानत करते हैं, और आज से नहीं 40 साल से कर रहे हैं, ठीक है ना, 40 साल से कर रहे हैं, यानी यहां पर यह भी बात क्लियर हो गई कि गाली बकना हमने नहीं शुरू की। इन्होंने जैसे ही इनकलाब आया इन्होंने कहा मार्ग बर जिद्द विलायत फकीह, इन्होंने शुरू किया। हर नमाज के बाद गाली बकी। तो आज अगर हम मर्ग पर विलायत फकीह लगा रहे तो हम जवाबी कार्रवाई भी कर रहे हैं, हम इनको जवाब भी दे रहे हैं। फिर मर्ग पर विलायत फकीह से हम अपने और पराये में फर्क कर लेते हैं। यानी कोई शियत का लिबादा ओढ़कर, कोई आले मोहम्मद के फजाइल का सहारा लेकर, जैसे इमाम हसन अस्करी ने अपनी हदीस में बताया है कि सादा लो शियों को हमारे फजाइल सुनाकर बेवकूफ बनाने वाले उलमा सू कौन है, उनके यही अमल है। तो हम वहां पर क्लियर कर देंगे कि मर्ग बर विलायत फकीह का नारा लगाओ, ताकि हम समझ जाएं कि तुम पूरे सिस्टम को समझे हुए हो और किसी के एजेंट नहीं हो। जबरदस्त। विलायत फकीह एक सिस्टम है, विलायत फकीह के खिलाफ हम हैं। और फिर विलायत फकीह के खिलाफ सिर्फ नहीं है, मर्ग बर विलायत फकीह, मर्ग बर इज्तिहाद, मर्ग बर तकलीद। ठीक, ये बहुत अच्छा आपने वजाहत के साथ अपना मौक़िफ़ दिया। तो इंशाल्लाह इस मौजू पे हमने भी कुछ जगहों पर गुफ्तगू की हुई है, बुक में भी हमने बात की हुई है, और तफसील के साथ आपने रिजवी साहब की ज़बान से भी ये बात सुनी। और इस तस्वुर विलायत फकीह, ये यानी मैं फिर आपको वजाहत करूँ, जो उसूली शिया हम जिसको कहते हैं, उसके अंदर दो गिरोह है। एक तो वो है जो विलायत फकीह को फी नफ्सी ही वो मानते हैं, लेकिन वो उसको महदूद रखते हैं इज्तिहाद के हद तक कि एक मुज्तहिद फतवा देता है और मुक़ल्लिद उसके ऊपर अमल करता है। दूसरा है तस्वुर विलायत फकीह जो ईरान में बतौर सिस्टम मौजूद है। तो और दोनों बातें जी हमारे अकॉर्डिंग, हाँ, दोनों को नहीं मानते ना। यहाँ पर कानून बनाने, देखिए हक की बात है ना कानून बनाने का हक है, ना रियासत बनाने का हक है। वो जो असल में नजफ वाले जो थे ना, वो बैकवर्ड है, ये थोड़े अपवर्ड हुए हैं। वो सिर्फ कानून ही बनाते रह गए, इन्होंने रियासत भी बना ली, कानून भी बना लिया। बिल्कुल। हम दोनों शिया असना अशरी ये बात क्लियर करते हैं कि ना कानून बनाने का तुम्हें हक है इस्लामी, न तुम्हें इस्लामी निजाम या इस्लामी सियासत करने का हक है। ये दोनों हक विलायत के हक हैं, और विलायत मुतलका के पास है, अल्लाह के पास है, अल्लाह के रसूल के पास है, 14 मासूमीन के पास है। वो भी इसीलिए मर्ग बर इज्तिहाद
और मकबर विलायत फ़क़ीह। यानी हम ना वो वाली विलायत, विलायत तशरीही भी हम नहीं मानते, और विलायत तकवीनी का तो इनके अंदर सलाहियत ही नहीं, कोई दावा भी नहीं करते हैं। अच्छा, नहीं, वो आपके ये बात जो नायब इमाम होने का दावेदार है, तो वो तो वो हाँ, नायब इमाम होने का जो दावेदार है वो ऑटोमेटिकली मुश्किल कुशा होने का भी दावेदार है। नहीं ऐसा ना कहना। नहीं ऐसा देखिए, किस मफहूम में? नहीं सर, देखिए नायब के इख्तियारात सारे होते तो होना चाहिए। नहीं तो फिर नायब नहीं है ना, इख्तियारात सारे होने चाहिए, फिर मुश्किल कुशा भी बनो। वो कहते हैं वो कुछ इख्तियारात, हालांकि इमाम खुमैनी तो विलायत फ़क़ीह मुतलका के कायल है और बाकायदा उनका लफ्ज है जो कुछ इमाम का है वो फ़क़ीह का है, वसीयतनामे में मौजूद है। हाँ खैर, वसीयतनामा तो वो मुकम्मल के कायल है ना। असल में यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन छुपा छुपा के पेश किया गया है। यहाँ ये थोड़ी थोड़ी अफीम दे देते हैं, किसको कितने पे नशा आ जाए, कौन कितने पे झूम जाए, विलायत फ़क़ीह का नाच लगने लगे, धमाल हो जाए विलायत फ़क़ीह पे, तो थोड़ी थोड़ी अफीम देते हैं। अच्छा, हम ये क्योंकि इस सिस्टम से निकले हुए लोग हैं, मैं इसकी रग को जानता हूं ना, तो मुझे पता है कि खुमैनी मुकम्मल, सर आपको मैं ऐसी वीडियोस दूंगा बाकायदा तौर पे, जुमे में खिताब हो रहा है, ओ खुदश नीस खुदा दर वजूद ऊ तजल्ली कर दे। अच्छा, खुदा दर वजूद खामनाई तजल्ली कर दे। ये है, ये वीडियोस मौजूद हैं, ये बाकायदा तौर पर ऐनुल्लाह ये हैं, यदुल्लाह ये हैं, ऐन खुदा ये हैं, बाकायदा तौर पर ये यहाँ तक। अगर ये आप कह रहे यहाँ तक बात पहुंचे तो आप लोग तो सिर्फ मासूमीन को ये बात टाइटल देते, ये जो ऐनुल्लाह या उन्हीं को देखो, अगर वो आपके ऊपर शिरक कह के आप लोगों का आपको रगेद रहे तो फिर तो ये तो बात तो गल वध गई। अगर आप ये लोग ये कह रहे हैं खामनाई साहब के बारे में या इमाम खुमैनी का, आप ये कह रहे हैं, आपने सुनी, मैंने नहीं सुनी। हाँ, तो हम तो कहते हैं कि वाली तो तुम हो, गुलू तो सबसे ज्यादा तुमने किया है। गुलू तो सबसे ज्यादा, गुलू क्या होता है, गुलू तो सबसे ज्यादा जो कुछ ना हो उसको कुछ बना दिया जाए, वो मैं लेता हूँ ना, यानी एक मजाजी तो कि भाई जिस तरह यानी खुदा की नुसरत जो है वो इस वक्त मजलूमीन के साथ इस स्टेट के जरिए होगी, इस तरह का कोई मफहूम होगा ना, तो वो आप जो हम उसके तावील की गुंजाइश तो रखें। जब इस बात को समझें, जब इमामतो विलायत का एक लफ्ज के साथ जोड़ दिया जाए ना, एक शख्स के साथ, ये दो टर्मिनोलॉजी इमामतो विलायत और विलायत मुतलका और वलीउल अम्रुल मुस्लिमीन, ये इतनी खतरनाक टर्मिनोलॉजीज हैं। हम अमीरुल मोमिनीन मौला अली के अलावा बाकी अइम्मा को नहीं कहते। आपने वलीउल अम्रुल मुस्लिमीन खामनाई को कह दिया, मुस्लिमीन जहान, हाँ यानी जहान के, हाँ यानी वो आप तो अब कसर नहीं रहती है। मसला यह है कि हम उर्दू और अरबी के मामले, मैं एक्चुअल मनहज तक पहुंच रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं मैं कहता हूं नहीं, ये इसने जो बात बोली है उसकी असल तक पहुंच जाओ। ये उर्दू की बातें नहीं कर रहा, ये फारसी में बात नहीं कर रहा, ये असली टर्मिनोलॉजी का दावा कर रहा है। इमामत का दावा कैसे कर सकता है कोई झूठा इमाम? हम खुमैनी को ने इमामत का दावा किया, इमाम खुमैनी, इमाम खामनाई, आप शीयतानी भी इमाम हो गए। हालांकि शियत की तारीख में अगरचे ये उस मफहूम में ना हो जो मौला कायनात या बाकी अइम्मतुल इमाम का टाइटल, लेकिन फिर भी तशय्युअ की तारीख में ये लफ्ज किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। हमने कभी, जैसे हमारे अहले सुन्नत के यहाँ है ना, बुखारी साहब भी इमाम, तिरमिजी भी इमाम, यानी वो, लेकिन वो उस मफहूम में इमाम शिया मफहूम में भी नहीं है और जो सुन्नियों के मफहूम में खलीफा के माने में नहीं, लेकिन वो एक टाइटल दिया, एक आलिम बुजुर्ग, एक उस मफहूम में। लेकिन शियत की तारीख वैसे बहुत अजीब बात है कि सकीफा में आखिरी, इसको बिल्कुल वाज़ेह कर दूं, अल्लामा तालिब जौहरी की किताब है ज़हूर अलामात मेहदी, उसमें आप जाके देख लें, हदीस मौजूद है पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मेरे वफात के बाद 2 शूरा बनेंगे। अल्लामा तालिब जौहरी की किताब अलामात ज़हूर मेहदी में उन्होंने ये बात वाज़ेह लिखी, आप जाके देख सकते हैं कि मेरी शहादत के बाद 2 शूरा बनेंगी, शूरा कुबरा और शूरा सुगरा। शूरा कुबरा मेरी वफात के फौरन बाद होगी, मेरी शहादत के फौरन बाद शूरा कुबरा है जो कि हमने देखी। और शूरा सुगरा आखिरी जमाने में शहर जोरावर तेहरान में मौजूद बनेगी। तेहरान में, शहर जोरावर में, शहर जोरावर तेहरान को ही कहते हैं। शहर जोरावर में आखिरी
दौर में वहां पर क्या बनेगी? शूरा सुगरा। और शूरा सुगरा क्या करेगी? मेरी सुन्नत के अहकामात को तब्दील करेगी। अच्छा, बाकायदा रिवायत आपके रिवायत है, यानी शूरा कुबरा और शूरा सुगरा एक ही मसला है। अब आपने कहा ना कि अहले सुन्नत के अंदर इमाम की तशरीह, भाई उनका तो सबसे पहले ही बुनियाद हिला दी गई ना, तो उनकी तो बिखर गई। हमारी भी बुनियाद हिला देगी, तकरीबन हिला दी गई है, तकरीबन हिला दी गई है हमारी बुनियाद, वो तो हमने पकड़ लिया उसको। नहीं, विलायत और इमामत पे बात नहीं। वहां उस वक्त उसको कॉम्बैक्ट करने वाले, उसको रोकने वाले लोग पूरी एक तहरीक में, वहां इस तरह की जो अहम्मत तो थे, लेकिन अवाम ने उस बात को नहीं समझा, उनको पूरा सिस्टम बिगड़ गया। वो वहां से फिर नोमान, और नोमान से फिर नोमानी जो चल रहे, जो आज हम देखते हैं अहले सुन्नत में नोमानी फरका, वो सारे के सारे बिगड़ गए। अच्छा, अब यहां पर देखें, हमारे यहां पर वो वही सेम सिचुएशन हो रही है। आप वही कहानी है जो दोबारा दोहराई है खुमैनी ने, कुछ भी चेंज नहीं है, वही कहानी हुई है। सिलेक्शन भी उसी तरह से हुआ, बिल्कुल वही सिलेक्शन, इलेक्शन और एरिस्टोक्रेसी सब उसी तरह से आई है। खैर, बहुत ये हमारे यहाँ एक दो हमारे दोस्त हो उसमें तंज में कहते थे कि भाई जिस शुरा और जिसको 14 साल आप लोग बुरा कहते रहे, अब वो शुरा लिया गया। खैर, शुरा अपना लिया। तो मैं सिर्फ अपने सामीन और नाजरीन के लिए बता रहा था कि विलायत फ़क़ीह का यानी उसूली शियों में ये दो तकसीम मौजूद है, लेकिन खुद इस्ना अशरी शिया हम जिनको कहते हैं ना, हम ज़ैदी, इस्माइली उनकी बात नहीं कर रहे। खुद इस्ना अशरी शियों में एक बहुत बड़ा तबका है उलमा का और अहले फिक्र का जो इस दोनों कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। यानी विलायत फ़क़ीह बमाना सियासी जो ईरान में उसको भी नहीं मानते, विलायत फ़क़ीह बमाना महज मरजा तकलीद होना या मुज्तहिद होना और उसको भी नहीं मानते। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। यानी आप जो सुन्नी हजरात है या जो इस चीज से वाकिफ है, उनको ये ना लगे कि भाई शियत के अंदर तो है ही फतवा, मुफ्ती, मुज्तहिद, मुक़ल्लिद, तो ये बात शायद ये लोग नई बात कर रहे, तो ऐसा नहीं है। खैर, अच्छा, अब मैं रिजवी साहब, अगर इस पूरे विलायत फ़क़ीह और सारी जो गुफ्तगू हुई, इस पे अगर आपको कोई मजीद कोई बात खुद करनी है तो कर लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप में से कोई भी ये समझता है कि भाई रिजवी साहब ने जो बातें की इसको हम इसका जवाब देना चाहते हैं या इस पर तबसरा, तो बिल्कुल हाजिर है और हर हम वक्त हाजिर है। ठीक है, तो ये आप जहन में रखिएगा। अच्छा, अब मैं आगे थोड़ा सी ये जो आजकल हमारे एथियज्म, इल्हाद, इसके ऊपर बड़ी बात होती है और बड़ा हमारे मजहबी तबका बड़ा परेशान सरगर्दा घूम रहे, यार ये क्या हुआ। तो एक चूंकि आपका माशाल्लाह इस पर मुतालिया भी है और ऐसे लोगों से आपका उठना बैठना, उनके साथ आपकी डिस्कशन, बहसें, गुफ्तगुएं हैं, तो हमें थोड़ा सा ये पहले तो हमें थोड़ा ये वाज़िह करें, बताएं कि हमारे इल्म में इजाफा फरमाए कि एथियज्म या इल्हाद को हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, ये है क्या। पहले ये बताइएगा, फिर उसका थोड़ा सा ये कि जो हमारे यहाँ कदीम तस्वुर इल्हाद था और जो आज का तस्वुर इल्हाद है, इसमें थोड़ा सा क्या फर्क है। देखें, इल्हाद आज से नहीं है, अइम्मा के दौर से है। इल्हाद ऐसी जहालत का नाम है कि जो जैसे मौलवी तबका जाहिल है, मौलवी तबका वो अटक जाता है मदरसे के एक छोटे से एम्बिट में और फिर उसी में ही जो उसकी ब्रेन वॉशिंग होती है उसी में ही वो चलता रहता है। अच्छा, वही टर्मिनोलॉजीज में अटक जाता है, ना बाहर की दुनिया को जानता है। कहते हैं कुएं का मेंढक, बस उतना ही जितना फीड हुआ है। ये तकरीबन तमाम मदारिस का यही हाल है। कुछ ऐसे मदारिस हैं जो, ऐसा नहीं कि तमाम मदारिस, कुछ ऐसे मदारिस हैं जो अब तहकीक पर काम कर रहे हैं, दूसरी फिक़ों को भी जानते हैं, दूसरे मज़ाहिब को भी जानते हैं। ज्यादातर का यही हाल है, ज्यादातर की बात, ताकि कोई ये ना कहे कि आपने सारे मदारिस को कह दिया। वैसे अल्लामा इकबाल ने तो सबको ही कह दिया, गला तो घूट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन इल्हाद पे आ जाए। अब इल्हाद, यही तबका इल्हाद के भी मदारिस है। गुड, ठीक, सेम मौलवी है ये। इन्होंने क्या है, इस बात को तय कर लेना है कि हमें जो चीज दिखती है उसको मानते हैं, जो चीज नहीं दिखती उसको नहीं मानते। तो ये इल्हाद जो है बेसिकली मटेरियलिस्टिक कह लें या मटेरियलिज्म कह लें। ये आंख से देखने पर ईमान लाते हैं। मैटर क्योंकि आंख से दिखता है, वो फिजिक्स ने डिफाइन कर दिया है, तो ये उसको मानेंगे। जो नहीं दिखेगा उसको नहीं मानेंगे।
ये मटेरियलिज्म और मटेरियलिस्टिक लोग रूहानियत के भी खिलाफ हैं। फिर रूहानी सारे एम्बिट में ना रूह है ना फिर यानी इस बात को ये सिरे से नहीं। अच्छा, जबकि फिजिक्स को भी, साइंस को ये सहारा बनाते हैं अपने चीज को क्लियर करने का। इनकी बुनियादी चीज जो हमले होते हैं, कुरान की कुछ आयत पर वो एतराज कर देंगे, मेराज पे एतराज कर देंगे, मोजज़े पे एतराज और इनकार कर देंगे, और इसके जरिए वो चाहते हैं कि दीनी तबके को बेवकूफ बना लिया जाए। जो ये दीनी तबका एकदम से डर जाता है कि ये क्या हो। असल में दीनी तबका भी जहालत का शिकार है कि वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता, वो इनका मुंह तोड़ नहीं सकता, वो उसके अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है कि वो दीन को एक सही टर्मिनोलॉजीज के तहत समझा सके। और इनके अंदर बिल्कुल खाली है ये, इनके पास कुछ विजन नहीं है, कुछ बात नहीं है। एथिस्टों के पास या इल्हाद परस्तों के पास या एग्नोस्टिक, इनमें एक टर्म आती है एग्नोस्टिक जी, वो तो अभी तक जान ही रहे। वो उनका मसला क्या है, वो एग्नोस्टिक तो अभी तक जान ही रहे। मोस्टली यूनिवर्सिटीज में मुझे एग्नोस्टिक मिलते हैं, तो हमें नहीं पता क्या चल रहा है। एक टर्मिनोलॉजी है डुबिटो अर्गो कुबिटो अर्गो सम। अच्छा, ये क्या है? ये इस तरह से कहा गया है कि मैं गौर किया कायनात पे और नफी करता गया, नफी करता गया, नफी करता गया, और फिर मैंने अपने ऊपर गौर किया तो उन्होंने कहा मैं हूं, तो जब मैं हूं तो सब है। तो ये फंस गए वो ना, फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं, सिरा ही नहीं मिल पा रहा इनको। अब आ जाते हैं कि तौहीद क्या है। तौहीद की, अच्छा सॉरी, इस पे जाने तौहीद पे ये थोड़ा सा मुझे बताया ना कि जो 18वीं सदी की जो फिजिक्स है या उस दौर की जो साइंस है, अब उसमें तो बहुत कुछ टूट फूट गया ना, मादे का वो तस्वुर खत्म हो गया सारा कुछ जी, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि अब ये क्या कहता है? यानी हाँ देखें जी, मैं इस पॉइंट पे आ रहा था, वो असल में काफी बातों में मुख्तलिफ पॉइंट्स आते हैं और निकल जाते हैं। बिल्कुल जी, मैं इस पॉइंट पे आ रहा था। एथिस्ट अटक गए हैं 18वीं सदी से पहले की साइंस पर, फिजिक्स पर, जहां हर चीज मैटर से मैटर के रिएक्शन में होती थी, मैटर से मैटर के मिलाप में होती थी, तमाम चीजों का ताल्लुक मैटर होता था। अच्छा, आपको कमाल बताऊं कि मुख्तलिफ साइंसेस का मुख्तलिफ साइंसेस से जोड़ होता है। मेडिकल साइंस का पॉलिटिकल साइंस से भी जोड़ होता है। जब फिजिक्स में सिर्फ मैटर पे बात हो रही थी, तभी वहां से मटेरियलिज्म और कैपिटलिज्म निकल आए। सियासी उसकी शक्ल क्या गई? कैपिटलिज्म निकल आए। अच्छा, इससे पुरानी आप देखें तो जैसे दराती इजाद हुई थी, जब दराती इजाद हुई है, इंडस्ट्री वो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया। जब इंजन बन गया तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, ठीक है ना। तो यानी पॉलिटिक्स पे भी इसका असर हो जाता है फौरन। अच्छा, अब आ जाए इस तरफ। फिजिक्स में 80s के पहले क्या होता था कि वो मैटर को सोचते थे, मैटर से मैटर का ताल्लुक। लेकिन आज की फिजिक्स मैटर तक मुनहसर नहीं है और मैटर की मुख्तलिफ हालतों तक पहुंच गई है, और हालतों से ऊपर भी मैटर का एनर्जी में कन्वर्ट होने पर बहस चल रही है। क्वांटम फिजिक्स हो गई है, सुपरनेचुरल फिजिक्स और मुख्तलिफ चीजों पे बात हो रही है, मेटाफिजिक्स। तो इस सब चीजों को अभी एथियस्ट पढ़ें, इतनी जल्दी फैसला ना सुना दें। जल्दी जजमेंट पास कर दिया है कि कोई नहीं है या नजर नहीं आ रहा, तो नजर तो अभी आपको बहुत, इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है आपको तो सिर्फ एटम भी नहीं नजर आ रहा, एटम का एक मजमुआ नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन पे आपने ईमान लिया है, लेकिन नजर आने से मुराद आप सिर्फ ये क्यों लेते कि आंखों से ही नजर आए? मतलब जो आपकी तमाम हवास है उसमें आना चाहिए ना, बस किसी नहीं, ये अटक गए ना, इनकी तशरीह बता रहे हैं। ये अटके हुए हैं कि नजर नहीं आता तो हम मानेंगे नहीं, है तो लाके दिखाओ, है तो लाके दिखाओ। तो मेन मसला यही है ना कि फिजिक्स को, इस वक्त की फिजिक्स को जब पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। यानी
टाइम ट्रेवल पर आजकल कितनी बातचीत चल रही है। टाइम ट्रेवल है मैटर का एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना। जब मैटर, टाइम ट्रेवल की वजह से मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी हर जगह होती है। एनर्जी के अलग अलग मामलात हैं, एनर्जी की अलग अलग स्टेट्स हैं, कुछ डिस्क्राइब हो गई हैं, कुछ अभी डिस्क्राइब नहीं हो पाई हैं। तो अभी एक सफर है। अब आ जाते हैं इल्हाद परस्ती से हमारे दीन। अभी तो इल्हाद परस्ती की बात हुई कि वो जहालत में जी रहे, वो जहालत से नहीं निकल पा रहे। मेरा एक एथियस्ट ग्रुप से मुनाजरा कह लें, मुजादला कह लें, बात कह लें हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि भाईजान जीसस के ऊपर कोई प्रोग्राम कर रहे थे? हजरत ईसा की अभी गुज़िश्ता दिनों जो अहले ईसाइयों के यहाँ जो उनकी विलादत का कॉन्सेप्ट और वो सब चल रहा था, उस पर बातचीत हुई थी। ये उस पर मजाक उड़ा रहे थे, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, हाउ इज इट पॉसिबल का ये लोगो लगाते हैं। मैंने उसमें गया, मैंने कहा भाई आप मुझे ये बताएं व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल। तो वो पहला जो सवाल हुआ तो वो हिल गए, आपका इख्तितामी मकसद क्या है? मेरे तहरीक का एक इख्तितामी मकसद है ना, क्योंकि आप भी ये सवाल उससे कर सकते हैं और कोई भी आए तो आप उससे सवाल करें अल्टीमेट गोल क्या है भाई। तो एथियस्टों से मैंने पूछा कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, तो फरमा रहे थे कि हमारा अल्टीमेट गोल इंसानियत है, ह्यूमैनिटी की खिदमत करना, टू सर्व ह्यूमैनिटी। तो मैंने कहा आप दीन के अम्बिट में रहते हुए क्या ह्यूमैनिटी की खिदमत नहीं कर सकते? इतना घुमा कर आपने बात करना है, पहले वो खुदा का इनकार करे, फिर वो खुदा का इनकार करते करते फिर वो दीनों का मजाक उड़ाए, फिर जाके वो इंसानियत की खिदमत करेगा। इतना लंबा क्यों घूम रहे हो? डायरेक्ट इंसानियत की खिदमत कर दो। फिर मैंने कहा हमारे यहाँ मुख्तलिफ इदारे हैं, वो इंसानियत की खिदमत करते हैं, बगैर रंगो मजहब और नस्ल को देखते हुए सबकी खिदमत करते हैं। और मैंने कहा अब तो मॉडर्न थॉट्स में जेंडर से इक्वालिटी आ रही है, जेंडर से भी बाहर जा रहे हैं, रेसिज्म से बाहर जा रहे हैं। आप अभी भी नजरिए की ऊपर अगर कोई नजरिया लेकर बैठा है तो आप अभी भी उससे लड़ने को तैयार है। तो वो एकदम से वो हुआ। फिर उसने कहा कि हम इंसानियत की बात इसलिए, यानी हम मजहब को इसलिए टारगेट करते हैं कि मजहब सियासत में आने के लिए मजहब का सहारा लेते हैं। मजहबी तबका सियासत में आने के लिए मजहब का सहारा लेता है। अच्छा, अब मैं मेरे टॉपिक से वो जुड़ गया, मैं लाना भी उसे यही चाह रहा था। मैं उसने जैसे ही वो जुड़ा उसने कहा जैसे आपके यहाँ ईरान में, तो मैंने कहा अब आ जाइए इस पे बात, क्या आपने इंसानियत की खिदमत ऐसे करनी है? तो जब आपने इंसानियत की खिदमत ऐसे करनी है तो मैं आपको कहता हूं कि मेरी तहरीक को आप पहले पहचाने। मैं मरकज़ विलायत अली पाकिस्तान सिंध, जिसका बुनियादी नजरिया यह है कि हम ईरान की मुल्ला हुकूमत के खिलाफ हैं, हम ईरान के कट्टर मजहबी निजाम के खिलाफ हैं, हम विलायत फकीह के खिलाफ हैं। लेकिन मैं पॉइंट पे आ रहा हूं, हैंकी पेंकी इधर उधर नहीं मार रहा। मुझे नहीं जरूरत कि मैं मजहब से लड़ जाऊं। मैं बात कर रहा हूं कि इसका मजहबी निजाम खराब है, क्लर्जी, थ्योक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी जो सिस्टम बना हुआ है, हम उसके खिलाफ है और हम इसको मजहब में नहीं जाते। तो ये सिंपल बात है। बहुत अच्छा। तो जब ये आप इस पे आ जाए तो उन्होंने क्या हुआ, जब ये सब बात हुई तो वो, मैंने कहा आपसे बेहतर, मैं उनसे कहा कि आपसे बेहतर तो कम्युनिस्ट है, कम से कम एक सियासी स्ट्रगल तो रखते हैं अपनी। बिल्कुल, आप तो सिर्फ बातों में फंसे हुए हैं। तो इस वक्त के एथियस्ट जो हैं वो फकत कुछ भी नहीं है, वो फकत एक ऐसा फारिग तबका है जिसमें बैठे हुए कुछ नहीं और दिमाग की गुत्तियां हिलाते रह रहे। अच्छा, सही किताबों तक भी रुजू नहीं करना। स्टीफन हॉकिन चिल्लाएंगे, स्टीफन हॉकिन, भाई स्टीफन हॉकिन ने टाइम ट्रेवल पर भी कुछ बातें की हैं, वो भी पढ़ो। और मैं अपने उस जाहिल तबके को भी समझाऊं जो हुलू गुलू का हमें लगा देता है, और इन को भी समझाऊं इस जो अल्लाह का इनकार कर देता है, जो अल्लाह के वजूद का इनकार कर देता है। तो कहते हैं कि भाई असल दीन मोहम्मद और आले मोहम्मद को पहचानोगी ना तो बिखरोगे नहीं। एक कमाल किसी आरिफ का जुमला मुझे मिला था, जो अली की विलायत पर हैं फकत वो मुसलमान हैं,
जो अली की विलायत पर नहीं है, मुतलक ईमान नहीं रखते, मुतलका ईमान नहीं है अली की विलायत पर, वो सब मुल्हिद हैं। ये विलायत फकी वाले भी मुल्हिद हैं एक तरह से, ये भी मुल्हिद हैं। ये कैसे मुल्हिद हैं? सवाल, ये मुल्हिद ऐसे हैं कि ये भी मटेरियलिस्टिक है, मैटर में हुकूमत बनाना चाहते हैं। अरे इमाम की विलायत जो है वो आपके बहुत बियॉन्ड है। आपको मैंने पूरी सिचुएशन बताई थी कि आप अगर सिर्फ इस यूनिवर्स से निकलना चाहें तो आप इस जिस्म के साथ नहीं निकल सकते, आप बूढ़े होकर मर जाएंगे। इतना टाइम दरकार है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करने में, और स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल आपका ये जिस्म नहीं कर सकता, आप एनर्जी कन्वर्ट हो जाएंगे। जब आप ये काम कर ही नहीं सकते, आप हुदूद मोहम्मद वाले मोहम्मद को और इख्तियार मोहम्मद वाले मोहम्मद को कैसे पहचान सकते हैं? जब आप इख्तियार मोहम्मद वाले मोहम्मद को पहचान ही नहीं सकते अपने इस जिस्म के तहत, उसका मतलब अभी सफर बहुत दूर है और मोहम्मद वाले मोहम्मद का इख्तिदार भी बहुत ज्यादा है। और फिर आप जिस पे बात करते हैं, टाइम ट्रेवल पे बात करें तो आपको मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद का टाइम ट्रेवल पर काम दिखाऊं। आप पैरेलल यूनिवर्स पर बात करें तो मैं आपको मोहम्मद वाले मोहम्मद का उस पर भी मामला दिखाऊं। आप डार्विन की थ्योरी पे बात करें, मैं आपको नसनास की मौला, जो नसनास के बारे में मौला की अहादीस है कि देखें, ये तो अहले सुन्नत का अकीदा है कि आदम इंसान है। हम आदम को इंसानी जिस्म के अलावा अल्लाह का नुमाइंदा मानते हैं, और अल्लाह का नुमाइंदा जब हम उन्हें मानते हैं तो इसीलिए हमारे यहां मुकस्सिर किसको कहा जाता है? जो मोहम्मद आले मोहम्मद के लिए, जो अंबिया के लिए, किसका, जो हुज्जत खुदा के लिए जिस्मानी जरूरतों का कायल हो, जिस्मानी जरूरतों का कायल हो। जब डार्विन ने कहा कि बंदर से इंसान बने, जब डार्विन ने कहा कि बंदर से इंसान बने, तो वाकईन अहले सुन्नत के नजरिए पे चोट मार दी उसने, क्योंकि सबसे पहला इंसान वो आदम को कहते हैं। लेकिन दीने मोहम्मद वाले मोहम्मद में आए तो मौला की हदीस मौजूद है कि आदम से पहले नसनास मौजूद थे यहाँ पे। नसनास कौन थे? वो वही शक्ल के लोग थे जो डार्विन की थ्योरी में एवोल्यूशन पीरियड में पहले ये इंसान है। और आदम इंसानी जरूरतों का नुमाइंदा, और वो हुज्जत खुदा इंसानी जरूरत का पैकर नहीं होता, ना उसके साथ इंसानी हाजात हैं, वो अल्लाह का नुमाइंदा है। जिस पे गुलू लगा देते हैं ना, ये यहां पर गलत तशरीह करने पर अहले सुन्नत फंस रहे। तो आदम की तशरीह की वजह से वो, यानी एक चीज वाज़ेह, इसीलिए कहा गया है कि दीन मोहम्मद वाले मोहम्मद को समझो, उसमें हर चीज का राज है, हर चीज का जवाब है। यानी मौला बटन टाकने तक का तरीका बता के जा रहे हैं। और क्या चाहिए? दौरे जदीद के मसाइल आए तो मुस्तहिद से रुजू करेंगे हम, हैं? अम्मल हवादिसुल वाक़या, सारे हवादिसुल वाक़या वो बता के गए हैं कि क्या क्या आने हैं और क्या क्या मौजूद है। तो टाइम ट्रेवल, पैरेलल यूनिवर्स और फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, जिसके जरिए आप कहें मोहम्मद वाले मोहम्मद का वजूद साबित है। बहुत अच्छा। और मौला और कमाल ये कि सबसे बुनियादी है, हमारी विलायत के सिवा कोई तौहीद नहीं है। कम्युनिस्टों और एथियस्टों को हम यही समझाते हैं कि इस हदीस के मतन तक चले जाओ, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। हमारी विलायत के सिवा कोई तौहीद नहीं, हम ही उसका जाहिर हैं। अब तुम्हें यह तो मानना पड़ेगा कि भाई सुपर ब्रेन थे, सुपर ब्रेन थे जो फ्यूचर और पास्ट को बैक वक्त जानते थे। वरना भाई लीडरों की बड़ी तादाद, एक जगह पर मुझे बुलाया गया, यौम अली के हिसाब से उन्होंने बज़्म अली का एक प्रोग्राम किया। उसमें हिंदू आलिम भी थे, ईसाई आलिम भी थे, और अहले सुन्नत आलिम भी थे, सिख आलिम भी बैठे हुए थे। अब मैंने वहां पे कौकब दुर्री की एक हदीस पढ़ी। सब मौला अली के फजाइल बयान कर रहे थे, बच्चों का तकरीरी मुकाबला था, हम एज़ आलिम गए थे। तो जब वहां मैंने कौकब दुर्री की पढ़ी और फिर मैंने बताया कौकब दुर्री मेरे मसलक की किताब नहीं, ये कौकब दुर्री अहले सुन्नत के मसलक की किताब है। कौकब दुर्री में मौला की एक हदीस मौजूद है जिसमें मौला ने अपने नाम बताए। उसमें मौला ने फरमाया है कि मुझे हिंदुस्तान वाले कृष्ण कृष्ण कहते हैं।
मुझे इंजील वाले एलिया कहते हैं, तौरेत वाले बरीहा कहते हैं, जबूर वाले शिंतिया कहते हैं। गालिबन ये थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं ना, माजरत के साथ अगर उसमें हो। तो जब मैंने ये बात की तो ईसाई आलिम और हिंदू आलिम ने खड़े होकर क्लैपिंग की, यानी मेरी बात की तायीद की। मेरे मसलक के, मेरे लीडर की चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो वही हमारा भी लीडर है। कृष्ण उनका मेन भगवान है, उनका खुदा है, वो अपना खुदा ये मान रहे हैं। और मैं हदीस पढ़ रहा हूं कि फिर मैंने कहा अली हर रंग में, हर नस्ल में, हर जात में। किसी और लीडर के ऐसा कलाम दिखा दे, मजहबी गैर मजहबी किसी लीडर का ऐसा कलाम दिखा दे। आप सिद्धार्थ बुद्धा को लाएंगे, आप जहां से लाएंगे मैं वहां से बात कर सकता हूं। सिद्धार्थ बुद्धा ने जो बुतमत को बनाया है, वो एक बादशाह था। उसने गौर किया और गौर करते करते वो इस हालत पे पहुंच गया कि उसने अपनी कहा कि जुल्म का मसला ये है कि जहां माल जमा हो जाता है वहां जुल्म पैदा होता है। उसने सब कुछ छोड़ दिया और चला गया, और फिर उसने जाके वहां पर बैठ गया गार में और बड़े दिन मुराकबा किया। और फिर उसने 7 प्रिंसिपल्स बता दिए। वो प्रिंसिपल ये है कि उसमें मेन प्रिंसिपल है लालच ना करो। यही सिद्धार्थ बुद्धा ने काम किया। सिद्धार्थ बुद्धा ने सोचने के बाद, एवोल्यूशन पीरियड के बाद इतना सब चीज निकाली। सिद्धार्थ बुद्धा ये कहे ना कि आदम में भी मैं हूं, अली कह रहे हैं आदम में भी मैं था। शम्स तबरेज कहते हैं तासूरत पेवंद जहां बूद अली बूद। तो फिर कौकब दुर्री की हदीस है कि नबी उस वक्त भी नबी थे जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, और अली उस वक्त भी वसी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान है। तो ये चीज वाज़ेह है कि ये लोग उलूहियत के राज हैं, तौहीद के राज हैं। इनके जरिए तौहीद पहचानोगे तो समझ जाओगे। असल में एथियस्टों ने देखा क्या है? एथियस्टों ने इस्लाम की पैगंबर के बाद की खिलाफत की तशरीह को देखा, उस पे एतराजात किए, और उनके अंदर इतनी सलाहियतें और अहलियतें थी नहीं कि जो विलायत के मनसब को संभाल सकें, जो कि आज के वली फकी में भी नहीं है, जो उस वक्त के वली फकी अव्वल में भी नहीं थी, दोयम में भी नहीं थी, सोयम में भी नहीं थी, और फिर सिलसिला 12 वली फकी जो उनके हैं उनमें भी नहीं थी। अभी कौन सा नंबर पे? अभी ये उन्हीं का सिलसिले का 13वां वली फकी है। अब वो अच्छा, उसमें माजरत के साथ हमारे 2 आइम्मा को भी वो रखते हैं। तो लेकिन हम जो नजरिया रखते हैं वो खिलाफत, क्योंकि उन्होंने मलूकियत से खिलाफत का कॉन्सेप्ट दिया। इकबाल भी खिलाफत की कॉन्सेप्ट पे आ जाते, तो मैं इसलिए उसे वली फकी का। हमारे मौला तो वली यानी मुतलका विलायत में हमारे मौला के पास है। हमारे मौला की तो बात ही नहीं है। उन्होंने तो गैर मासूम को शरीक किया ना, तो इसलिए 13वें वली फकी बन गए हैं। तफन्नुन या उसकी तौर पर। हाँ, ये मजाक, मजाक मैंने ये बात की है क्योंकि अच्छा, इसमें बहुत अच्छा। तो ये बताया कि अब आप ये कह रहे हैं कि एथियज्म का मुकाबला करने या उससे निकलने या लोगों को उससे बचाने के लिए आप ये समझते हैं कि जो आपका तस्वुर है ये पूरा, यानी खुदा की सिफात के जो मजहर है, ठीक है, उनकी तरफ आए, मासूमीन की तरफ आए, उनकी तालीमात की तरफ आए, तो आपका ये कहना है कि फिर हम मजहब वाले जो परेशान घूम रहे कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए, तो आप कह रही है हथियार मौजूद है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, अइम्मा की अहादीस मौजूद है, उसमें राज मौजूद है। आप कितनी तरक्की कर ले, जिन लोगों ने कुरान पे भी मजाक, पता है क्यों बना? क्यों कुरान पे मजाक एथियस्टों ने बनाया, गैर मजहब ने बनाया? इसलिए कि क्योंकि कुछ लोग कुरान लेकर उड़ गए, हमारे लिए कुरान काफी है, किताब काफी है। जब ये नारे लगे तो अब उस पर एतराज शुरू हुए, तो अब ये भाग रहे हैं इधर उधर। मिल कुछ नहीं रहा। आदम की तशरीह करो, तुमने कहा आदम ने गंदुम खाया था और तुम गंदुम खा के जन्नत में जाओगे, वो जन्नत से निकले थे। यानी गलत तशरीहों की बुनियाद पर एतराजात जन्म लेते हैं। तो गलत तशरीह तफसीर क्यों की? वो है ना, मोहम्मद भी तेरा, जिब्रील भी, कुरान भी तेरा, मगर ये हर्फ शीरी तर्जुमा तेरा है या मेरा? अल्लामा इकबाल कहते हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये है ना कि वो तशरीह गलत हुई, उसी को हम तफसीर बिर राय कहते हैं। तफसीर बिर राय की गड़बड़ से इल्हाद जन्म लेता है। तो तफसीर बिर राय की गड़बड़ आपने शुरू क्यों की? अज अव्वल से अहले सुन्नत में जो तफसीरें होती आई, जो भी
पैगंबर के बाद कुरान की तफसीरें की गई और जो सिचुएशन हुई और जो सही बुखारी के अंदर मामलात हैं अगर खुलने शुरू हो जाएं तो एतराज भी जन्म लेंगे। लेकिन तशय्युन ने भी तो वो बिर्राए वो देखे ना, वो तफसीर नमूना आपके पास रखी हुई है, सिर्फ तफसीर बिर्राए। रजवा सादात फैसलाबाद के एक साहब बहुत घूम रहे हैं, मौलवी साहब हैं, असल में वो सरमायादार हैं, वो हैदर नकवी साहब, हैदर अली नकवी नाम है उनका। वो पहले ओ लेवल्स में थे और फिर क्या सिचुएशन हुई और अल्लाह ने उनको क्यों हिदायत से दूर करके गुमराही की तरफ ले आए। वो अब विलायत फकी के बहुत ज्यादा चैंपियन भी हैं। वो कुरान की तफसीर करते हैं, हक की तशरीह कर रहे। एक जगह मैंने सुना, जो आंख से देखा जाए वो हक है, जिसपे आपको यकीन आ जाए वो हक है। अब मैं सोचना शुरू करता हूं, मैं एक तफसीर बिर्राए की ड्रामेबाजी बता रहा हूं। क्या है, मैंने आंख से तो अल्लाह को भी नहीं देखा, हक है या नहीं? मैंने आंख से तो फरिश्ता भी नहीं देखा। यानी अपनी ही फजूलियात की बातों में फिर एतराजात जन्म लेते हैं। यही चीज एथियस्टों को मिल जाती है। एथियस्ट हमसे आए ना बात करने, तफसीर मासूम से बात की जाएगी, तफसीर इमाम हसन अस्करी से बात की जाएगी, तफसीर यानी नूर सकलैन से बात करें, तफसीर कुम्मी से बात करें, तफसीर बुरहान से बात करेंगे हम। ये वो अच्छा, ये वो तफसीरें हैं, बयान को भी डालेंगे। जी जी जी, ये वो तफसीरें हैं जो कि आइम्मा की तफसीर से रिलेटेड है। एक विलायत पे ही बात कर लूं, वइज़ा नूदियत सलात मिन यौमिल जुम्आ फस्औ इला ज़िक्रिल्लाह, जुमे की आयत है। जुमे का कॉन्सेप्ट भी हम तो जुमे के कायल ही नहीं है, ठीक है, आप जानते हैं क्यों नहीं है कायल। शियत जुमे के कभी कायल नहीं है। कहीं जुमा मौला इमाम जमाना आएंगे तो वाजिब होगा। नहीं, अब तो हो गया ना, तो वो आ भी तो गए ना, इनके छोटे जमाने के मौला तो आ गए ना, इनके जो वली फकी भी इनके मौला हैं। और हर मौलवी को मौलाना और फिर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन तो बहरल आयतुल्लाह और उज़्मा, फिर आयत, तो बहरल वो एथियस्ट परेशान हो जाएंगे कौन सी टर्मिनोलॉजी रखें। अगर एथियस्ट देख रहे होंगे तो वो घबरा जाएंगे, बोलेंगे कहां से कहां निकलते हैं ये लोग। तो हम एथियस्टों को कहते हैं बेटा हमने अपने वालों को लगाम लगाई है जो सबसे मुश्किल थे, तो तुम तो हमारे किसी खाते के नहीं। एथियस्ट और सूफी तो हमसे बच के नहीं निकल सकते। सही। तो अब आ जाते हैं उस पर। तो ये सिचुएशन, वजह यह है कि तफसीर बिर्राए की गलती जो हुई, यानी ज्यादा एतराज़ात आपके मजहब पे जो है वो उसकी तशरीह पे है। तफसीर बिर्राए किया गया, तफसीर बिर्राए और इसी का सिनोनिमस है, मुतरादिफ है इज्तिहाद। इन दो की बुनियाद पर सारे फिरके जन्म लिए, सारे एतराजात हुए, दीन अभी तक डिस्क्राइब नहीं हो पा रहा लोगों में। दो चीजें, तफसीर बिर्राए और इज्तिहाद। हम जो जितनी एक अंधे कुएं में घूम रहे हैं ना, तफसीर बिर्राए और इज्तिहाद की वजह से। आप आ जाए तफसीर मासूम पर, आपको हर चीज मिल जाएगी। सिर्फ मैं एक जुमला बता दूं, टाइम ट्रेवल पर बात करने वाला एथियस्ट टाइम ट्रेवल पर बात करेगा, पहले तो पढ़े ले जाके, मोस्टली पढ़े हुए ही नहीं है टाइम ट्रेवल पर। हम जियारत में मौला की एक जुमला बोलते हैं, अस्सलामु अलैका या साहिबुज ज़मान, जमाने के मालिक, यानी जिसके कंट्रोल में जमाना हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो, वो साहिबुज ज़मान है। इसकी मार्फत इस जुमले की समझे सिर्फ। तो टाइम ट्रेवल पे कोई क्या बात करेगा हमसे, हम तो मदद ही साहिबुज ज़मान से लेते हैं। तुम किसी मजहब को, मैं सारे मजहब को चैलेंज कर रहा हूं, किसी मजहब का कोई पेशवा अपने लिए साहिबुज ज़मान का लफ्ज कहकर दिखाए। हम अपने जमाने के इमाम को साहिबुज ज़मान कहते हैं। अच्छा, अपने जमाना हम अपना के हिसाब से अपना कह देते, साहिबुज ज़मान पूरे जमानों का इमाम। बिल्कुल सही। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब उसमें शामिल। फिर रजत के कायल है हम। सर रजत कितनी बड़ी चीज है, क्या क्या बताऊं शियत के। एक छोटी सी सेशन में मैं क्या क्या शियत खोलूं। शियत के तो अभी पर्दे ही नहीं उठे। शियत में तो मसला यह है कि मौलवी जब से डिस्क्राइब होने लग गया, शियत छुप गई और यही हमारे साथ जुल्म हुआ। रजत, मौला फरमाते हैं जिसका गदीर पर ईमान ना हो, रजत पे ईमान ना हो, वो हमारा शिया नहीं। टाइम ट्रेवल वाला पलटने को ही टाइम ट्रेवल कह रहा है ना, फ्यूचर में जाने को, और यही रजत है। सब पलटेंगे, हम भी पलटेंगे, मौला भी पलटेंगे। वो पलटेंगे
और फिर हमें पलटाएंगे। अज्जिल फरजहुम कह रहे हैं, तो रजत पे भी ईमान है हमारा। तो हमसे एथियस्ट कहां से मुनाजरा कर सकता है? उसकी हिम्मत क्या है? आप बैठकर समझे, मकतबे आले मोहम्मद में आए, रिसर्च करे, पढ़े, आगे बढ़ेगा, खुद ही समझ जाएगा कि एथियज्म में कुछ नहीं रखा। कम्युनिज्म थोड़ा बेहतर है, लेकिन वो विलायत फकी से मुतरादिफ है, यानी एथियस्ट बिल्कुल ही बेकार हो गए, कम्युनिस्ट थोड़े हुए तो वो विलायत फकी से। इन दोनों को हम साइड करके हम बता रहे हैं कि भाई दौरे गैबत में सेकुलर जमहूरियत। मैं आपका मशकूर और बहुत तफसील से बगैर किसी अगर मगर चुनके चुना के कि आपने जो कुछ आपका फहम था, जो आप लोगों का मौक़िफ़ था, वो आपने बयान किया और सामीन और नाज़रीन आपने भी देखा। इस पे आपका कोई सवाल है, कोई एतराज़ है, कोई तबसरा है, कोई तनकीद है, तो आप ज़रूर नीचे लिखे, पूछे, तो हम दोबारा इंशाअल्लाह ज़हमत देंगे रिजवी साहब को। और उम्मीद है कि अब आपने एक जो हमारे आमतौर पर बात की जाती है कि कौन लोग है, इनका मौक़िफ़ क्या है, एजेंडा क्या है, तो आपने एक ऐसे शख्स से गुफ्तगू सुनी जो बाकायदा उसकी नुमाइंदगी करते हैं, उस फिक्र और उस नुक्ते नज़र की। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया होगा। रिजवी साहब की पूरी गुफ्तगू आपको इंशाअल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है।